आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। असम में मुसलमानों को एनआरसी से बाहर करने के लिए एक नया खेल शुरू किया गया है। स्टेट कोऑर्डिनेटर की ओर से विवादास्पद अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि ये हमारे संज्ञान में आया है कि कई लोग एनआरसी में ऐसे शामिल हो गए हैं जो या तो संदिग्ध हैं या मतदाता नहीं हैं या फिर विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे सभी लोगों को एनआरसी से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे विदेशी हैं। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद ने डी वोटर को होल्ड पर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन राज्य समन्वयक का कहना है कि उन्हें होल्ड पर नहीं रखा जा सकता, वह विदेशी हैं, इसलिए उनका नाम एनआरसी से हटा दिया जाना चाहिए। ये वही हतीश देव शर्मा है जो राज्य समन्वयक बनने से पहले ही असम की नागरिकता को लेकर अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर थे। उनके राज्य समन्वयक बनने के कुछ ही समय बाद जमीयत उलेमा हिंद ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए राज्य समन्वयक ऐसा आदेश क्यों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग बेंच भी है जो लगातार असम नागरिकता के मुद्दे की निगरानी कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य समन्वयक ने ऐसा आदेश जारी करने से पहले निगरानी बेंच को विश्वास में लिया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमीयत उलेमा हिंद और जमीयत उलेमा असम नागरिकता के मुद्दे पर पहले दिन से मानवता के आधार पर कानूनी लड़ाई कामयाबी के साथ लड़ रहे हैं। असम में एनआरसी प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से एक विशिष्ट योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का काम जारी है। यहाँ तक कि केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि एनआरसी को फिर से करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इसमें कई खामियां हैं, लेकिन जब अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी तो पुनर्विचार याचिका के जरिए कहा गया कि बांग्लादेश से सटे जिलों में 20% और शेष जिलों में 10% नामों का फिर से सत्यापन करने की अनुमति दी जाए। मंशा स्पष्ट थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। जब एनआरसी की अंतिम सूची सामने आई तो पता चला कि कई माता पिता ऐसे हैं जिनके नाम एनआरसी में शामिल हैं लेकिन उनके बच्चों के नाम शामिल नहीं हैं। असम नागरिकता के मुद्दे पर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि असम में सांप्रदायिक ताकतें विफल हो गई थी। यही कारण है कि अब वे जानबूझकर राज्य में एक बार फिर से भय का माहौल बनाकर सांप्रदायिक संरेखन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी के बारे में सब कुछ दूध की तरह साफ हो गया है। ऐसे मामले में इस तरह की नई रणनीति अपनाने से पता चलता है कि उनके इरादों में खामियां हैं और इस तरह की अधिसूचना केवल एक विशेष योजना के तहत जारी की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ मैक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ मैक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।